हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों से हमारी क्लासें चल नहीं पा रही थी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये वादा रहा आपसे, हिंदी और मैथ की क्लासें लेके चल रहे हैं, तो हिंदी और मैथ में आपको दिक्कत होने नहीं देंगे अगर रेगुलर आप हमारे हमसे बने हुए हैं तो। और 2025 में आप फोड़ के आएंगे। और दूसरी बात और बता देना चाहते हैं कि जो हिंदी की क्लासें थी, जो कि हमारी रेगुलर शाम वाली चल रही थी, वो आज से फिर रेगुलर शाम को 7 बजे आपको मिला करेंगी। तो आइए आज शुरू करते हैं। जो प्रश्नावली हमारा 5 चल रहा था मैथ का, वही देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल देखने वाले हैं आज। तो देखिए तीसरे सवाल क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल दे रखा है, देखिए a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। और क्या पूछ रहा है हमसे, तो n का मान पूछ रहा है और किसका मान पूछ रहा है, Sn का मान पूछ रखा है। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए हमको सबसे पहले Sn का मान निकालने के लिए हमको n का मान निकालना पड़ेगा मेरे भाई। इतनी बात तो आपकी क्लियर है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है मेरे भाई, d। यहाँ से सबसे पहले n का मान निकालते हैं। तो देखिए an का मान दे रखा है हमको कितना, 50 लिख लेंगे, यानी कि अंतिम पद दे रखा है 50। ठीक है, a का मान दे दिया है 5 प्लस d का मान दे रखा है। तो d का मान अभी जरूरी नहीं है, हमको किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। n का मान है नहीं, उसी को तो निकालना है। d का मान कितना दे रखा है, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 50 इक्वल टू 5 प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 3n, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर है। तो देखिए इसको थोड़ा सा और उधर सॉल्व करें तो क्या है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा, और प्लस में 3n। इस 2 को अगर इधर भेजते हैं तो 3n यहीं पे रह जाएगा, तो 3n को यहीं पे छोड़ देते हैं और 2 को कहाँ भेज रहे हैं, इधर। तो 2 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटेगा 48 हो जाएगा, और ये जो 3 है गुणे में है तो इधर जाके किस चीज में हो जाएगा मेरे भाई, भाग में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 48/3। अब यहाँ से n का मान निकालने हैं तो 3 एकम 3, ठीक है, बच गया कितना, 1 बच गया, तो 3 छक 18, यानी कि n का मान कितना आ गया, n का मान फाइनली आ गया हमारा कितना, 16। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए जब हमको n का मान निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, Sn यानी कि s 16वें पद का मान निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। ठीक है, मान नहीं निकालना है, योग निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, Sn अंतिम पद दे रखा है तो क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट में क्या होगा मेरे भाई, a प्लस an जाएगा Sn। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए n का मान दे रखा है तो यहाँ पे n का मान रख लेते हैं। कितना निकाल के लाए हैं हम लोग, 16, और यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे, 16/2। और यहाँ पे क्या रखेंगे, a का मान कितना दे रखा था मेरे भाई, 5, और प्लस an का मान कितना, हमको अंतिम पद पता था कितना था, 50। अंतिम पद हो गया 50। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये S16 का मान, इसको जब काटेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 55। ठीक है, तो S16 का मान कितना आ गया मेरे भाई, 8×5 का 0, और 8×5=444, कितना आ गया, 440। इतनी बात क्लियर है। इसको देखिए फिर इसको हटाते हैं, उससे समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, तो इसको अब क्वेश्चन नंबर ये 3 का दूसरा बचा है, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। देखिए a का मान दे रखा है, a 13 का मान दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, d का मान बता दीजिए, और 13 मतलब 13 पदों का योग बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग करने वाले क्या हैं कि इसको लेंगे, ऐसा सवाल आपने लगाया है, और an का फॉर्मूला लेंगे तो d का मान निकल जाएगा, और d का मान निकल जाएगा तो S13 यानी 13 पदों का योग निकालना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d। यदि आप ध्यान से पूरी क्लासों को देख रहे होंगे तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए an, n के जगह पे क्या रखें, क्योंकि 13 अंतिम पद क्या है, 13 है, तो 13
दे रखा है तो n का मान क्या रख ले रहे हैं, 13 रख ले रहे हैं, इक्वल टू देखिए a का मान दे रखा है हमको कितना 7, प्लस में n का मान कितना 13 ले लिए हैं तो ले सकते हैं, और यहाँ पे d। ठीक है, अब देखिए a 13 का मान दे रखा है, मतलब 13वां पद क्या है, तो 13वां पद है हमारा 35, 13वां पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद ले लिए। अब यहाँ पे 7 का मतलब 7 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12d। क्लियर है मेरे भाई, 12d। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 इधर आएगा, माइनस में होगा, और 12d यहीं पे रह जाएगा, तो 12d को छोड़िए और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 इधर माइनस में आया तो 35 माइनस क्या हो गए 7 हो गए। अब यहाँ से 12 क्या होगा तो भाग में जाएगा, तो d का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई 7 और 4 28 हो गया, और बटे में 12 हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे, इसको कुछ कट रहा है तो काट पीट लीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो d का मान निकालेंगे तो कितना आ गया 4 से कट रहा है, 4 से 3 बार में गया, 4 3 12, और 4 से कट रहा है कितने बार में 7 बार में, तो d का मान आ गया कितना 7/3। अब यहाँ से हम लोग क्या s13 का मान नहीं निकाल सकते, हमारे पास d हो गया, a का मान हो गया, अंतिम पद मिल गया, तो क्या चाहिए अंतिम पद मिल गया। तो देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, SN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 और इंटू में क्या चीज़ a प्लस AN। ठीक है, ये छोटा वाला फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन वो तब लगाते हैं जब हमको अंतिम पद नहीं दिया होता है। यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे s किसका मान निकालना है, 13 पदों का योग निकालना है, तो n के जगह पे क्या रख देंगे 13 रख देंगे, क्योंकि n का मान भी यही होगा। ठीक है मेरे भाई, a का मान 7 दे रखा था और an का मान कितना तो 35 है, यहाँ पे देखिए तो कितना रख देंगे 35। अब यहाँ पे देखिए S13 इक्वल टू यहाँ पे क्या 13/2, जब कट नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 होगा, कितना हो गया मेरे भाई 42। इस 2 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में गया 21 बार में गया, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, 21 बार में गया। तो देखिए S13 इनका योग निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 13 का पाड़ा पढ़ लीजिए कई बार, 13 कम 13 कैरी कितना हो गया 1, और 13 दूनी 26, 26 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 27 हो गया, यानी कि 273। हमारा आंसर क्या मिल गया मेरे भाई 273। अब इसको देखिए, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ लिख लिए हैं क्योंकि काफ़ी जगह बच जा रहा था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि a जो 12 है यानी कि 12 पद का मान दे रखा है, 12वें पद का मान दे रखा है कितना 37, और d का मान दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है कितना 7, सार्वंतर दे रखा है 7, a का मान पूछ रहा है और मतलब 12 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे a का मान और 12 पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो बहुत सरल है, हम लोग क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला निकालेंगे लगाएंगे और a का मान निकाल लेंगे। देखिए कौन सा Sn का, क्यों हाँ an का फॉर्मूला लगाइए, इस वाले टर्म को लीजिए और निकल जाएगा। देखिए क्या होता है a प्लस n-1 होता है मेरे भाई, और इंटू में d। देखिए a n के जगह पे क्या ले लें a 12 को ले लें, ठीक है, मतलब n के जगह पे क्या ले लें 12 ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, n का मान दे रखा है 12-1, ठीक है, और यहाँ d का मान दे रखा है तो d का मान दे रखा है 3। ठीक है, अब देखिए a 12 के जगह पे क्या हम लोग 37 रख सकते हैं, बोलिए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे a का मान नहीं दे रखा है, निकालना है, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 का 3 में गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 हो जाएगा। ठीक है इतना। अब गौर करिए a का मान निकालना है तो इस 33 को इधर भेजेंगे, a को रखेंगे यहीं पे, तो देखिए जब 37 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा कितना मेरे भाई, 33 में से घटाएंगे तो आएगा कितना, a का मान मिल गया आपको 4। क्लियर है, a का मान पूछा था, a का मान हमने बता दिया। अब हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है S12 यानी कि 12 पदों का योग बताना है। ऐसे अगर सीरीज चलती रही तो 12 पदों का योग बताना है। 12 पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए Sn का फॉर्मूला है हमारे पास बराबर। अब देखिए यहाँ पे अंतिम पद हमको दे रखा है, तो अंतिम पद दे रखा है तो फिर से छोटा वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, n/2। देखिए कितना काम आ रहा है ये छोटा वाला, ठीक है, और क्या हो जाएगा a प्लस an हो गया मेरे भाई। अब देखिए Sn n के जगह पे क्या रखेंगे, तो 12 पदों का पूछ रहा है तो 12 रख दें, इक्वल टू n के जगह पे 12 और बटे में 2। a का मान हम लोगों ने निकाल लिया है कितना 4, प्लस में an का मान
ए एन यानी कि अंतिम पद कितना है, अंतिम पद तो अंतिम पद है 37। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इतना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि S12 और यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो कितना आ गया 6 और गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 7 4 11 यानी कि 41 हो गया। यानी कि S12 यानी कि इस सीरीज के 12 पदों का योग कितना होगा 6 कम 6 और 6 चौका 24 कितना होगा मेरे भाई 246। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको इधर कर देने से क्या होगा कि इसके लिए ना जगह बच गया। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए 3 का मान दे रखा है, फिर 10 पदों का योग भी दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, 10 पदों का योग दे रखा है, और इसमें क्या पूछ रहा है डी पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि जो 10वां पद होगा वो बताइए कि क्या होगा। ठीक है, कौन सा पद 10वां पद बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए कोई बात नहीं हम लोग बता देंगे भाई। देखिए इसको लीजिए, देखिए जो जो पद दे रखा है, अगर दूसरा पद तीसरा पद 5वां पद ऐसे करके दे रखा है ना, तो पहले उसको उठाइए, एन का फॉर्मूला लगाइए, उससे जो चीजें बन के आ रही है उसी से आप आगे देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे आपको क्या करने की आवश्यकता है, तो देखिए A3 को लेते हैं तो एन का फॉर्मूला इस पे काम करेगा। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा AN-1 और इंटू में डी। ठीक है, देखिए एन के जगह पे क्या रख दें 3 रख दें। ठीक है, अब ए के जगह पे क्या रख दें, तो बोलेंगे कि पता नहीं बड़े भैया, पता ही नहीं है तो रखेंगे क्या। ठीक है, ये तो पूछ रहा है, तो ए के जगह पे छोड़ दें, एन के जगह पे क्या रखें, तो एन के जगह पे ये वाला जो रखे हैं ना, क्या रखे हैं 3, 3 माइनस 1 और इंटू में क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, देखिए A3 यानी तीसरे पद का मान हमको दे रखा है, कितना है 15 है, तीसरे पद का मान कितना है 15, और इस ए का मान कितना है, ए मतलब दे ही नहीं रखा है प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया 2D हो गया। तो देखिए हमको यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक समीकरण मिला हमको, क्या मिला, एक समीकरण मिला। इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे कि छोड़ देंगे। अब देखिए एक समीकरण मिल गया, तो जब इससे एक समीकरण मिला है इसका मतलब क्लियर है कि अब ये जो 10 पदों का योग दे रखा है इससे भी एक हमको क्या मिलने वाला है, समीकरण मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 10 पद बोल रहा है ना, तो अंतिम पद हमको दे नहीं रखा है, हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो जब अंतिम पद दे नहीं रखा है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए कौन सा, तो क्या होगा SN=n/2। ठीक है मेरे भाई, इतना पता है आपको। और क्या होता है 2a, क्या होता है 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है मेरे भाई d होता है। ये इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो देखिए क्या आता है SN के जगह पे क्या इस्तेमाल करें 10, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा 10/2। इसको देखिएगा गौर से, लड़के बहुत इसमें वो होते हैं उटपटांग। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2a, a का मान नहीं पता है हमको तो अभी भी नहीं लिखेंगे, लेकिन n का मान पता है कितना 10-1, और यहाँ पे क्या है d। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो S10 इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, उसके बाद देखिए 2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9d। ठीक है 9d। अब यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो S10, इसको तो रहने दीजिए, 5 का इसमें गुणा कर ले तो कितना हो गया 10a, कितना हो गया 10a हो गया 10a, और प्लस में पन्नवा कितना होता है 45, कितना मेरे भाई 45। ठीक है, तो 45d, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए जब ऐसा समीकरण आ जाता है तो हम लोग लगाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग इसमें विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करना चाहें या फिर आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको विलोपन विधि अच्छा लगता है, तो देखिए मतलब अच्छा काम भी करेगा इसमें। ठीक है, बराबर है नहीं कुछ तो पहले बराबर कर लिया जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि इस वाले फर्स्ट समीकरण में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो a है ना वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नया समीकरण बन के आएगा वो क्या आएगा 150 बराबर कितना हो जाएगा 10a। देखिए इस 10 का गुणा सब में होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए प्लस में 10 गुना क्या हो गया मेरे भाई तो 20d। इसको मान लीजिए कि समीकरण नंबर ये 3 है। ठीक है, कुछ भी ऐसे मान सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि समीकरण कितने से मेरे भाई 2 व 3 से, बस इतना लिख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 दे रखा है
कि अरे यार एक बात तो भूल ही गए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। A10 का मान यहाँ पे दे रखा है, A10 का मान दे रखा है कितना, 125, कितना 125। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 125 रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 125, ठीक है मेरे भाई 125। या फिर ऐसा काम करते हैं कि पहले दूसरा समीकरण रख देते हैं, पहले तीसरा समीकरण रख देते हैं। तो तीसरा समीकरण कितना है, 150 बराबर 10A प्लस 20D, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2 रखें तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 125 बराबर 10A और प्लस में कितना है मेरे भाई 45D, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा घटाने पर, घटाने पर। आपने चैप्टर नंबर 3 में सीख लिया होगा ये सब, घटाने पर। देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है, बराबर ये तो कट गया, माइनस प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है। और यहाँ पे देखिए माइनस का 45 और यहाँ पे प्लस का 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, डी, डी को जब इधर भेजेंगे, यहाँ पे गुणे में है, सॉरी क्या नाम है इसका, 25 को जब इधर भेजेंगे तो डी का मान क्या निकल के आएगा, तब हमारा डी का मान निकल के आएगा। इधर 25 पहले से है और 25 ये वाला आया तो कितना हो गया, माइनस का 25, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से डी का मान जो फाइनली निकल के आया वो क्या निकल के आया, माइनस का 1। तो ये हम लोगों ने बड़ी मुसीबत मतलब कसरत करके क्या निकाल दिए, तो डी का मान निकाल लिए, ठीक है। इतना सब कुछ करके अभी अब हम लोग क्या निकाल पाए हैं, तो डी का मान निकाल पाए हैं। अब देखिए बड़ी आसान हो गया, डी का मान मिल गया हम लोगों को, तो ए का भी मान निकाल लेंगे और ए का मान निकाल लेंगे तो A10 का भी मान निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अब क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए यहीं पे यहाँ पे कर देते हैं, देख लीजिएगा क्या बोलेंगे कि डी का मान, डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, जैसे समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई। ये लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 था क्या हमारा, 15 बराबर A प्लस 2D, ठीक है मेरे भाई, ये क्या था 2D। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का 15 वही यूं का यूं और A प्लस में 2, D का मान कितना आया था, माइनस का 1, सॉरी कितना आया था, माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख देंगे। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15A और यहाँ पे देखिए माइनस का 2, ठीक है मेरे भाई। जब A को यहीं पे छोड़ेंगे और 2 को इधर भेजेंगे तो 2 किस चीज में हो जाएगा, प्लस में, तो कितना हो गया 17। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस रखना था, ठीक है, रख दिए। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब बस एक ही चीज बच रखा है, वो क्या बच रहा है, तो A10 का मान निकालने के लिए वो कैसे निकालेंगे, तो AN का फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। AN बराबर क्या होता है, A प्लस फॉर्मूला यहाँ पे भी आप रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला रख के तो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए A10 का मान निकालना है तो A के जगह पे कितना रखें, A के जगह पे तो 17 आ ही गया है हमारा, ठीक है, A के जगह पे 17 आ गया है और प्लस में N का मान कितना, तो 10 रखेंगे और माइनस का 1 और D का मान तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, माइनस का 1, ठीक है। तो A10 का जो मान आया वो कितना आया मेरे भाई, 17 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए बता ही देते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 और गुणे में कितना, माइनस का 1, ठीक है। तो A10 का जो मान निकल के आया फाइनली वो कितना आया, 17 माइनस का 9, 17 माइनस का 9, ठीक है मेरे भाई, माइनस का 9 आया, क्योंकि ये देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो फाइनली जो A10 का मान निकल के आया, फाइनली जो A10 का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो वो निकल के आया हमारा 8, कितना मेरे भाई 8, अर्थात 10वां पद जो होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अर्थात 10वां पद जो होगा वो हमारा कितना होगा, 8 होगा। देखिए डी निकालने के लिए बोला था, डी हम लोगों ने निकाल लिया है कितना, माइनस का 1, और 10वां पद निकालने के लिए बोला था, 10वां पद हम लोग निकाल लिया है कितना, 8। इतनी बात क्लियर है। इसको देखिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि देखिए डी का मान सार्वंतर दे रखा है 5, एन का मान दे रखा है, सॉरी A9 का ये, सॉरी S9 का मान ये दे रखा था, मिट गया है थोड़ा सा। A9 का मान कितना दे रखा है, 75, मतलब
9 पदों का योग दे रखा है 75, ए पूछ रखा है और ये 9 पूछ रखा है। देखिए अब देखिए इसमें कुछ और तो दे नहीं रखा है, तो इससे हम लोग ए का मान निकालेंगे। कैसे? तो सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा के, एस एन इक्वल टू होता क्या है, तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 और इंटू में क्या रखेंगे हम लोग, ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो देखिए S9 का मान निकालना है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे और यहाँ पे n के जगह पे क्या रखते चलेंगे, अब 9 रखते चलेंगे क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 2a क्योंकि a का मान नहीं पता है, n का मान पता है 9 माइनस 1 और इंटू में क्या हो गया d। ठीक है, S9 के जगह पे दे रखा है 75 यानी 75 और यहाँ पे क्या हो गया 9/2 क्योंकि कट नहीं रहा है तो छोड़िए उसको। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है 2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि d का मान दे रखा है हमको, d का मान कितना देखा है 5, तो ऐसा काम करते हैं कि गुणा डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, 8 5 40, तो ये कितना आ गया 40 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाँ क्या करते हैं, इसको भेज रहे हैं इधर। ठीक है, जब इस 2 को पहले लेके आइए, तो 2 को जब इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और बराबर एक काम कर रहे हैं कि 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि इधर 9 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 ए और प्लस 9 36 360। अब यहाँ पे क्या करेंगे 18 ए को यहीं पे छोड़िए। ठीक है, 150 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा 360, कितना 360 यहाँ प्लस का है और 150 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 150। अब देखिए यहाँ से 18 जब गुणे में है तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा माइनस का, तो ए का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 360 में से 150 को जब माइनस करेंगे, 360 में से 150 को माइनस करेंगे, अच्छा माफ़ कीजिएगा इधर 360 को इधर लेके आए हैं। ठीक है ना, ए को यहीं पे छोड़े हैं ना, 360 को जब इधर लेके आएंगे तो ये 150 तो प्लस में ही रहेगा, 360 माइनस में जाएगा। ठीक है, और ये 18 इधर भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 210 और बटे में 18। ठीक है, अब देखिए ये कितने से जा रहा है, तो 9 दूना 18, 9 से जाएगा नहीं, 3 6 18, 6 3 18 और 6 18 हो गया और 3 बच गया तो 30। ठीक है, 6 से चला जा रहा है तो ए का मान निकाल ले रहे हैं, तो 6 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 3 बार में गया और है 21 ना, तो कितना बच गया 21, 3 बच गया तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो गया तो कितना 6 5 30। ठीक है, 5 और यहाँ इसको 6 से कटाएंगे तो कितने बार में चला गया 6 3 18। ठीक है, तो हमारा ए का मान बड़ी आसानी से निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना है A9 निकालना है, यानी कि A9 का मान निकालना है। तो A9 का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल AN वाला फॉर्मूले से। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, AN का फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग, बहुत बार देख चुके हैं, अभी याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए A यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, A का मान कितना है, तो A का मान हम लोगों ने अभी अभी निकाला है माइनस का 35/3 और प्लस में n के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, तो n के जगह पे 9वां पद निकालना है, तो 9 माइनस 1 और d का मान तो हमको पता है 5। ठीक है, A9 बराबर ये क्या हो गया 35/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 40। देखिए 8 5 40, घटेगा तो 8 और 5 से गुणा 40। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 का इसमें गुणा करते हैं, 3 चौका कितना हो जाता है 12 120 और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो 120 में से ये 35 जो होगा क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया 5 होगा ना, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बचा 11, यानी कि कितना हो गया मेरे भाई 11 यानी कि 8 हो गया ना। तो ये कितना हो गया 85, वो भी किस चीज़ का माइनस 85 प्लस का। ठीक है, तो ये हमारा मान हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया, ए का मान हम लोगों ने इससे निकाल लिया और ए 85 का मान निकाल लिया। इसको एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यहीं से इसको कर रहे हैं इंड, हम कल लेके आएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि और 2 वीडियो लेके आएँ। ठीक है, 2 क्लास,
और 2 क्लासों में क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी ये जितना भी हम लोग लगा रहे हैं, देखिए ये 5 हो गया, अभी कितना बच गया, छठा बच गया, और इसी में और 5 सवाल रखे हुए हैं, मतलब ये तीसरे का ही 5 सवाल और हैं। तो कोशिश करेंगे कि कल और परसों 2 दिनों में इसको ख़त्म करा दें, और ख़त्म कराने के बाद लेके आएंगे इसके बेहतरीन एकदम क्या चीज़, तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।